हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अभी एस्ट्रोलॉजी में। आज मैं आप लोगों के समकक्ष वक्री शनि के प्रभाव और उपाय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आमतौर पर देखा जाता है कि आपकी कुंडली में शनि देव की कैसी भी स्थिति हो, परंतु जब भी शनि देव की दशा आती है या गोचर में शनि देव की स्थिति बदलती है तो हर व्यक्ति उनके प्रभाव को लेकर डरने लगता है। चाहे आपका शनि देव आपकी कुंडली में अच्छे बैठे हों चाहे बुरे, लोग उनकी पूजा करते हैं, हनुमान जी की शरण में जाते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी शनि देव से डरते रहते हैं। इस कड़ी में शनि देव का वक्री होने पर लोगों में उत्तेजना बढ़ जाती है कि शनि देव की वक्र दृष्टि से हमारे जीवन में उथल पुथल ना मच जाए, हमारा जीवन कहीं बर्बाद ना हो जाए। तो आज हम शनि देव की वक्र दृष्टि के बारे में बात करेंगे, और उससे पहले हम बात करेंगे कि ग्रह जब वक्र होता है तो वो क्या प्रभाव देता है। क्योंकि बहुत से लोगों के मन में ये धारणा है कि वक्री ग्रह मतलब नेगेटिव ग्रह, वक्री ग्रह उल्टी दिशा में चलता है तो वो आपको नेगेटिव प्रभाव देने वाला बन जाता है। तो सबसे पहले हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं। देखिए, सभी जानते हैं कि सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर सभी ग्रहों की चाल मार्गी और वक्री दोनों होती है। इनमें से सूर्य और चंद्रमा सिर्फ मार्गी चाल होती है, इनकी वक्री चाल नहीं होती है। और राहु केतु की सिर्फ वक्री चाल होती है, ये मार्गी चाल नहीं चलते हैं। बाकी 5 ग्रह जो बचे वो मार्गी और वक्री दोनों चाल चलते हैं। वक्री का मतलब क्या होता है? वक्री अर्थात उल्टी दिशा में गति। जब कोई भी ग्रह वक्री होते हैं तब उनकी दृष्टि का प्रभाव अलग होता है। वक्री ग्रह जब अपनी उच्च राशि के समान फल देते हैं, कब? जब वो किसी भी राशि में बैठे हों, सिवाय अपनी उच्च या नीच राशि को छोड़ दें। अगर वो अपनी उच्च या नीच राशि के अलावा किसी भी राशि में बैठे हों और आपका वो कोई ग्रह वक्री है तो वो आपको सर्वोत्तम, सकारात्मक, अच्छे फल, उच्च राशि के समान फल देता है। अब यहाँ हम दूसरे पॉइंट पे ध्यान देते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा कि कोई ग्रह जो वक्री ग्रह से संयुक्त हो तो वक्री ग्रह युति वाले ग्रह के प्रभाव में भी वृद्धि कर देता है। यानी आपका अगर बुध ग्रह वक्री है, साथ में गुरु ग्रह बैठ गया तो वो उसके प्रभाव को भी बढ़ा देगा। अब वक्री ग्रह से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुई कि यदि कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में वक्री होता है, अगर कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में वक्री होता है तो वह नीच राशि के समान फल प्रदान करता है। यानी मान लीजिए कि बुध आपका कन्या राशि के अंदर वक्री हुआ, कन्या राशि में उच्च का होता है और कन्या राशि में बैठकर वो उच्च का होता है, तो वो बुध के जो परिणाम है उसकी दशा में आपको संतोषजनक नहीं मिलेंगे, नकारात्मक प्रभाव मिलेंगे। इसी प्रकार जब वक्री ग्रह नीच राशि में होता है, जो किसी ग्रह की नीच राशि होती है, तो वह अपनी उच्च राशि के में स्थित होने का फल प्रदान करता है। यानी बुध का ही यहाँ पे एग्जाम्पल लें कि बुध अपनी नीच राशि मीन में बैठकर अगर वक्री होता है तो वो आपको सकारात्मक, शुभ, अच्छे फल, अपनी उच्च राशि के समान फल आपको अपनी दशा, अंतर्दशा, महादशा में प्रदान करता है। तो यहाँ सिंपल है आप लोगों को समझना कि ग्रह अपनी उच्च राशि या नीच राशि को छोड़कर अन्य किसी भी राशि में बैठकर अगर वक्री होता है तो वो आपको सकारात्मक प्रभाव देता है। साथ में आपको उसकी ये दशा भी देखनी जरूरी है कि वो आपकी कुंडली में योग कारक है या अकारक, बस। बाकी वो आपको अच्छे फल जरूर देगा। और अगर वक्री ग्रह अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है तो वो आपको नीच राशि के समान, और अगर वो नीच राशि में बैठा हुआ है और वक्री है तो
उच्च राशि के समान यानी सकारात्मक फल देने के लिए विवश हो जाएगा। और आपको उस ग्रह की दशा में जो भी आपका ग्रह वक्री है उसमें आपको सकारात्मक प्रभाव अवश्य देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं शनिदेव की। सभी को पता है कि शनिदेव की 2 राशियां होती हैं, मकर और कुंभ। यह ग्रह तुला राशि में उच्च का होता है और मेष राशि में नीच का। इसलिए शनि स्वाभाविक रूप से तुला राशि वाले लोगों के लिए सकारात्मक फल प्रदान करने वाला होता है, वही मेष राशि में नीच का होने से नकारात्मक फल प्रदान करने वाला। लेकिन जब शनि वक्री होता है और तुला राशि में बैठ जाता है तो जो पीछे मैंने रूल बताया वही रूल यहाँ पे लागू होता है कि उच्च राशि में बैठकर शनि नकारात्मक फल प्रदान करता है, और जब वह वक्री होता है तब मार्गी अवस्था में फिर उसके फल सकारात्मक हो जाते हैं। गोचर की बात करें तो वक्री होगा तो खराब फल देगा, मार्गी में फिर ठीक फल हो जाएंगे। लेकिन आपकी जन्म कुंडली के अंदर अगर शनि वक्री होकर तुला राशि में बैठा है तो शनि की दशा आपके लिए अच्छी नहीं जाएगी। इसी प्रकार मेष राशि में बैठकर वह वक्री होता है तो अपनी वक्र अवस्था में मेष राशि वालों को सकारात्मक प्रभाव देने वाला बन जाता है, क्योंकि मेष राशि उसकी नीच राशि है और नीच राशि में जब वो वक्र अवस्था में होगा तो वो सकारात्मक प्रभाव, शुभ प्रभाव, अच्छे प्रभाव देगा। इसी प्रकार जब शनि गोचर में अलग अलग राशियों में भ्रमण करते हैं तो उसका अलग अलग असर देखने को मिलता है। यदि वह मेष की मित्र राशि धनु में भ्रमण कर रहा है तो मेष राशि वालों पर नकारात्मक असर नहीं डालेगा। इसी प्रकार आपको देखना है कि यदि आपका शनि तुला राशि में वक्री होकर बैठा है जन्म कुंडली में, तो गोचर में शुक्र की मित्र राशियों में जब शनि गोचर करेंगे, शनि के मित्र देख लीजिए बुध, शुक्र, अगर राहु, अगर इन राहु की तो खैर कोई राशि नहीं होती है तो बुध शुक्र मित्र राशि हैं, अगर शनिदेव इनमें से गोचर कर रहे हैं तो आपको उसका अच्छा फल नहीं मिलेगा। और वहीं मेष राशि में वक्री होकर आपकी जन्म कुंडली में बैठे हैं तो वक्री अवस्था में गोचर के दौरान आपको मंगल की जो भी मित्र राशि है, सूर्य, गुरु, इनकी जब इनके भाव से, इनकी राशि से जब शनिदेव गोचर करेंगे तो आपको अच्छा फल देखने को जरूर मिलेगा। तो सिंपल सा लॉजिक आपको किसी भी ग्रह के लिए, ये शनिदेव के लिए ही नहीं है, ये किसी भी ग्रह के वक्र अवस्था के लिए है कि अगर वैसे तो वो अपनी ग्रह कोई भी अपने उच्च राशि में अच्छा फल देते हैं, नीच राशि में खराब फल देते हैं, लेकिन वक्र में यहाँ उल्टा हो जाता है कि वक्र में उच्च राशि में बैठा ग्रह आपको खराब फल देगा और नीच राशि में बैठा ग्रह आपको अच्छे फल देगा। और अगर उच्च और नीच राशि में आपका ग्रह ना बैठा हो, क्योंकि आपको पता ही है कि सभी की कुंडली में उच्च और नीच राशि में ग्रह का बैठना पॉसिबल नहीं होता है सभी की कुंडली में, तो अगर आपकी कुंडली में उच्च और नीच राशि को छोड़कर अगर कोई ग्रह किसी भी राशि में वक्र अवस्था में बैठा है तो उसके दशा आपको सकारात्मक प्रभाव देने वाली होगी। तो ये वक्र अवस्था के प्रभाव थे जिसमें मैंने शनि के वक्र, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग शनि की वक्र दृष्टि से ही भयभीत रहते हैं, उससे डरते हैं, इसीलिए मैंने शनि के वक्र दृष्टि को उदाहरण स्वरूप लिया है। अब यदि शनि देव आपको वक्री होकर बुरे प्रभाव दे रहे हैं तो आपको कुछ उपाय बता रहा हूँ जिसको करने से शनि देव के पूरा प्रभाव जो है बुरे वाले वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। क्योंकि अगर शनि वक्री होकर आपको बुरे प्रभाव दे रहे हैं या नॉर्मल कंडीशन में भी आपको बुरे प्रभाव दे रहे हैं तो आप ये उपाय कर सकते हैं। सबसे पहला है कि हनुमान जी और भगवान भैरव की शरण में चले जाइए, इनकी पूजा नियमित रूप से कीजिए, शनिदेव प्रसन्न होते हैं। पीपल पर जल चढ़ाना, दीपक जलाना सबको पता है। इसके अलावा अगर शनिदेव आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं तो तिल, उड़द, लोहा, तेल, काला वस्त्र, जूता, कंबल आदि
ज़रूरतमंदों को दान करें, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। सबसे ज़रूरी चीज़, अपने घर के नौकर, ड्राइवर, सफाई कर्मी, रोड पे जो जमादार सफाई कर्मी होते हैं, इन सब से आपको अच्छा व्यवहार करना है। इन सबको गालियाँ नहीं निकालनी, इन सबको मारना नहीं है, क्योंकि अगर शनि आपका पहले ही खराब है, शनि देव तो अगर आपके कुंडली में अच्छे भी बैठे हैं और आप इन लोगों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो वैसे ही बुरे प्रभाव देते हैं। लेकिन अगर आपकी कुंडली में बुरे बैठे हैं, बुरे प्रभाव दे रहे, उस पर से आप ऐसे काम करेंगे तो फिर सोचिए कि आपका क्या होगा। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें। कौवा मिले तो उसको रोज़ रोटी खिलाएं, और छाया दान करने से भी आपको शनि देव के बुरे प्रभाव से, खास तौर से वक्र अवस्था के बुरे प्रभाव से लाभ मिलता है। तो आज मैं आप लोगों के सामने ये छोटी सी एक प्रस्तुति लेकर उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ गई होगी कि वक्र अवस्था कोई बुरी अवस्था नहीं होती है, लेकिन उसमें भी कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें ग्रह वक्र होने पर बुरे प्रभाव देते हैं और कभी अच्छे, लेकिन आम तौर पर अच्छे प्रभाव ही वक्र अवस्था में देखने को मिलते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा ये दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर अच्छी नहीं लगी होगी तो डिसलाइक भी ज़रूर करें। धन्यवाद।